खट्टा सिंह गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर 16 साल गुरमीत राम रहीम के साथ रहे हैं साये की तरह और रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड का पूरा षड्यंत्र इनके सामने रचा गया। इसीलिए खट्टा सिंह सीबीआई के अहम गवाह हैं। इस वक्त खट्टा सिंह हमारे साथ हैं। खट्टा सिंह जी, क्या हुआ था उस दिन? क्या देखा था आपने, क्या सुना था? वो ऐसे था, हम अपने सत्संग करने गए थे पंजाब में जलंधर। तो वहाँ से सत्संग करके हम जब वापस आए हैं डेरा, नया डेरा में, तो अंदर जब गाड़ियाँ गई तो वहाँ कृष्ण लाल, कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह, ये तीनों पूरा सच अखबार लेके वहाँ खड़े थे। और हमने जब ये गुरमीत सिंह कुर्सी पे जाके बैठा और उन्होंने वो पेपर ऐसे आगे किया, तो मैं क्या पता नहीं क्या कोई क्या खबर पढ़ा रहे हैं, कोई क्या पता नहीं। आप बिल्कुल बगल में थे? हाँ, बगल में। मैं ऐसे सीट ऐसे साथ में खड़ा था, तो वो मैं पढ़ भी रहा था। वो उसमें वो एक गुमनाम चिट्ठी भी, लड़कियों के साथ जौन शोषण इसने कैसे कैसे करता था और डेरे के ज़मीनों का कैसे कब्जे करता था, क्या क्या काफ़ी उसमें लिखा था डेरे के। और ये इसको उसी टाइम पूरा गर्म हो गया गुरमीत सिंह भी। ऐसे लगा भी पता नहीं कोई एकदम कोई तूफान आया हुआ है। और उसने उसी टाइम कहा भी इसका रामचंद्र छत्रपति की बोलती बंद करनी पड़ेगी। ये तो बहुत मेरे खिलाफ भी और डेरे के बहुत हदें टप चुका है। कौन कौन थे उस वक्त? तीन लोग? कृष्ण लाल, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह, मैं, मोहन सिंह, कई बंदे और भी थे। जो दर्शन सिंह अब है नहीं, मर गया, वो भी था। और काफ़ी जन 5-7 जने थे ये सारे इसके मेन बंदे। तो उस टाइम जब पढ़े थे इसने, तो कृष्ण लाल आते, निर्मल, इन्होंने भी क्या, हाँ जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये तब असी मਰਨ मराउन तैयार हैं जी, जो मर्जी कहोगे असी करांगे जी, हम ये सब करेंगे। हाँ, जो ये सब करेंगे। तो उसी टाइम फिर कृष्ण लाल एकदम गर्मी च गुफा से बाहर गया। मैं पता नहीं गुफा से बाहर क्यों गया, की करन गए। तो कुछ दिन 10-15 मिनट बाद वो गुफा में बाद अंदर फिर आ गया। अंदर आया तो उससे मैं उस रिवाल्वर हाथ में उसके और वाकी टाकी लेकर वापस अंदर गुफा में आया। वो गुरमीत सिंह वहीं बैठा था और वो कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह भी वहीं पास ही मेरे खड़े थे। तो उसने कहा निर्मल को, तो कृष्ण लाल को और कुलदीप सिंह को वाकी टाकी और रिवाल्वर मेरे सामने पकड़ाया। किसको पकड़ाया उन्होंने? कुलदीप को या निर्मल को? एक को, जैसे कुलदीप को रिवाल्वर दिया, निर्मल को वाकी टाकी। तो आपके सामने? मेरे सामने, बिल्कुल। ये सच्चाई बात है। ये कोई कई तो कोई बनाते हैं, अभी पता नहीं ये झूठ मारते हैं। ये मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के कहता हूँ, जान देनी है इसमें। जे 1% भी जे झूठ हो तो जो मर्जी कोई कह सकता। मतलब आप पूरे विश्वास पात्र थे उस वक्त? पूरा विश्वास पात्र में कह सकता हूँ भी मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है। और कितनी दूर गुरमीत राम रहीम थे तब? गुरमीत जैसी ये कुर्सी है, ये सीट पे यहाँ बैठा है, तो यहाँ इधर 3-4 जने इधर खड़े थे, 3-4 जने जैसे पीछे खड़े ऐसे खड़े थे। दूर तो है ही नहीं थे। सबके सामने? सबके सामने, बिल्कुल। कोई उसमें लुको नहीं रखा उसने। अच्छा। तो उसी टाइम उन्होंने रिवाल्वर लिया और वॉकी टाकी ली। तो कृष्ण लाल, तो कुलदीप, तो निर्मल वहाँ से गुफा से बाहर चले गए। बाहर जाने से कुछ फिर भी हम कोई 15-20 मिनट, काफ़ी गुरमीत सिंह गर्म था, काफ़ी बातें ऐसी छत्रपति भी करी गया। ये बहुत ज़्यादा अहंकार गया, ये बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं क्या अपने आप को समझता है, क्या मैं पता नहीं कितना पढ़ा पत्रकार हूँ, कैसे हूँ। तो इसका तो बोलती जितनी जल्दी बंद हो उतनी जल्दी ठीक है, नहीं तो ये मेरे को डेरे को तो बहुत बदनाम करेगा। तो असल च अपने आप को वो सच्चा कह रहा था भी मैं सच्चा हूँ, लेकिन सच्चा रामचंद्र छत्रपति था, क्योंकि उसने गुमनाम चिट्ठी जो आई थी वो सारी उसमें लिखी थी। और जो इसके और कारनामे थे, जहाँ लोकल जैसे ज़मीनों का कोई और किसी को धमकाना, वो सारे थे। वाकई वैसे धमकाते थे? हाँ, धमकाते थे। आप तो नज़दीक रहे हैं तो आपको तो पता होगा सब। बिल्कुल धमकाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ज़मीनें कब्जा करते थे? हाँ, बिल्कुल। पैसे नहीं देते थे लोगों को? पैसे जो मान लो जो 2 लाख का, जब मतलब 5 लाख है, उसमें ये लाख है, जहाँ 90,000 दे दिया तो क्या दे दिया?
जी दिया भी है। पहले तो कोशिश करते थे इनको भी कोई लीड़ा कपड़ा जी जैकेट पाई है वो ला के, कोई प्रेमी खास होता था तो उसको कह देते ये आपको प्रसाद दे दिया, और जो नहीं मानते थे उनको डरा के नहीं, जैकेट के बदले ज़मीन ले लेते थे। जो मर्जी है। ये एक दफ़ा इन्होंने, ये बीच में आ गया, एक दफ़ा सुनने में आया भी इन्होंने कहा भी डेरे में पैसा की कमी है, और लोगों ने, किसी ने कोठी, किसी ने प्लाट, किसी ने आधा एकड़, किसी ने कितनी ज़मीनें ना इनको दान कर दी थी। लेकिन पैसा तो जब ये सजा हुई है उसके बाद पैसा तो कोई पुलिस को मिला नहीं अंदर से। नहीं, वो पहले अगर इतना पैसा था तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हम क्या पता है कहाँ गया पैसा, तो इससे पास नहीं है तो किसी के पास हिंदुस्तान में। अच्छा, फिर उसी केस पे आ जाता है कि रामचंद्र छत्रपति की बोलती बंद होनी चाहिए। फिर क्या हुआ उसमें? फिर अखबार में, और जब ये गुमनाम चिट्ठी आई थी उसमें इन्होंने क्या किया, लड़कियों को, जो साधु लड़कियां वहाँ डेरे में, आश्रम में इनके पास रहती थी, उनको इन्होंने लिया के तहसील में एफिडेविट, ये कृष्ण लाल होता था, ये सारे इनके, और एफिडेविट बना के उनसे साइन करवा के अपने पास रखे भी को, फिर उस हाई कोर्ट में या कोर्ट में देंगे भी लड़कियों से लिखवाया भी ये कोई यहाँ कोई बलात्कार नहीं होता, कोई हमारे पास कोई, हम तो बेटियों की तरह ये रखता है, हमारे साथ जो भी कोई गलत काम नहीं है, तो पत्रकारों ने झूठ मार रहे हैं। और लोग फिर ये एक बहाना बनाते थे भी ये शराब माफिया होए जी, ये फलाने होए, राजनीति लोग होए, ये तो ये डेरे के पीछे पड़े हैं। क्यों डेरे के उन्होंने, राजनीति लोगों ने थे और माफिया ने डेरे से क्या लेना था? उनका तो काम शराब के बिकती, पहले ही बिकती थी, अब भी बिकती है। वो बहाने बनाते, फिर उनसे सारे को एफिडेविट लेते था, वो भी सारे वो वहाँ से तहसील से कापियाँ नकला के वो सारियाँ इस पूरा सच में लिखियाँ। वो सारा जब इसका काला चिट्ठा जो ये कोर्ट में जाके, तहसील में जाके, ये पूरे अपने जो गुमनाम चिट्ठी के बारे में सारा लिखता था। डेरे के खिलाफ जितना छत्रपति लिखते थे उतना कोई और पत्रकार उस दौर में नहीं लिख रहा था। हाँ, इसलिए गुरमीत राम रहीम उनसे रंजिश रखने लगे। रंजिश खिलाफ तो आप कह सकते हैं, खिलाफ तो वो पर वो तो सच्चाई लिखता था। छत्रपति ने जो लिखा सच्चाई। और आपके सामने क्या हुआ वहाँ पे? फिर मेरे सामने बहुत, वहाँ एक नहीं, इसी छत्रपति हत्याकांड में और क्या हुआ? क्योंकि सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम को षड्यंत्रकारी के तौर पर इस केस में रखा है। हाँ जी। और षड्यंत्र किए सबसे अहम गवाह आप हैं। हाँ जी। आप उनके ड्राइवर थे, आपने देखा कि उन्होंने कैसे इन तीनों लोगों को, कृष्ण को, निर्मल को और कुलदीप को भेजा। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो वहाँ वॉकी टॉकी और पिस्टल दे दिया उनको, फिर क्या हुआ? वहाँ से ये बाहर चले गए। मैं गुरमीत सिंह के पास ही गुफा में अभी 10-15 मिनट, 15-20 मिनट बाद वहीं रुक गया, ये बाहर चले गए। उसके बाद ये वहाँ से चले जाते हैं। और ये 23 तारीख का वाक़ा है। मैं 24 तारीख को कोई पर्सनल काम के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो दिल्ली रात को मेरे को 24 तारीख को कोई 12-1 बजे घर से फ़ोन गया। तो फ़ोन जब गया, मैं उठाया, मैं पता नहीं क्या बात हो गई, रात को इतनी देर फ़ोन आया। तो घर से बेटी ने बोली, पापा कहाँ हो? मैं दिल्ली। तो रामचंद्र छत्रपति का मर्डर हो गया। मैं किदा मैनू ऐसी किसी होर पत्रकार का ना किसी होर किसी कोई एक्सीडेंट ना हो गया। मैं फिर दोबारा पूछा, मैं किस दा कह रहे हो तुसी? अरे रामचंद्र छत्रपति जो पत्रकार सी। मैं पक्का पता है तुसी सुनी है कि किसी तो घरे किसी ने आके दसिया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। मैं कमाल हो गई। 2 दिन या 3 दिन 4 दिन भी नहीं पैन दिए, एक दिन में सारा काम कर दिया। वो फिर मौके पे कुलदीप सिंह को मौके पे पकड़ा, निर्मल दूसरे दिन पकड़ा गया और कृष्ण लाल को दूसरे तीसरे दिन जाके बाहर पता नहीं कहाँ जाके सिलेंडर किया उसने, तो वहाँ से पकड़ा। ये सोच क्या करते थे कुलदीप और निर्मल डेरा में? क्या करते थे? निर्मल
ये एक मानो भी कृष्ण लाल, कुलदीप, निर्मल, जैसे कह देते हैं ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये तीनों गुरमीत सिंह के इतने नज़दीक थे, इतने कि कोई और शायद ही हो। चलिए खट्टा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ मन में रह गया हो तो बताइए। थैंक यू, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खट्टा सिंह जो गवाह हैं रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के। खट्टा सिंह ने 2007 में सीबीआई को ये बयान दिया कि षड्यंत्र डेरा में रचा गया था, गुरमीत राम रहीम सिंह उसमें शामिल था। लेकिन 2012 में खट्टा सिंह अपने 164 के इस बयान से पलट गए। लेकिन जैसे ही 2017 में फिर बलात्कारी बाबा को जेल भेजा गया, उसके बाद खट्टा सिंह ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और फिर से सीबीआई कोर्ट में इनकी गवाही हुई और इन्होंने फिर वही गवाही दी जो 2007 में सीबीआई को दी थी। अब इन्हें फैसले का इंतजार है और खट्टा सिंह को उम्मीद है कि सजा फांसी की होनी चाहिए। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, सिरसा।